आबने हॉर्मुज़ में जहाज रानी के लिए ओमान ने ईरान को नया फार्मूला पेश कर दिया। बहरी ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए 2 अलग रास्तों की तजवीज़। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी हम मनसब से मुलाकात के दौरान तजवीज़ पेश की। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तजवीज़ के तहत ओमानी पानियों का जनूबी रूट जंग से पहले की तरह आज़ाद होगा। ईरानी पानियों की शिमाली राहदारी से गुजरने के लिए तेहरान से पेश की इजाज़त लाजमी होगी। ईरानी रूट इस्तेमाल करने वाले जहाज़ों पर कोई टोल टैक्स नहीं होगा। ईरानी वफ्द ने ओमान की तजवीज़ पर फौरी रजामंदी जाहिर नहीं की। ईरानी वफ्द ओमान की पेशकश पर हतमी फैसले के लिए तेहरान चला गया। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। अमरीकी सदर की ओमान में ईरानी हुकाम से मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत। नायब सदर जेडी वेंस, डेविड कोफ, मार्को रूबियो और जेरेड कुशनर को मुज़ाकरात जारी रखने का कह दिया। अमरीकी नशरियाती इदारे ने दावा किया कि ईरानी हुकाम ने सदर ट्रंप के मुशीरों से गैर रस्मी राबते किए और मुज़ाकरात जारी रखने की ख्वाहिश जाहिर की। अमरीकी हुकाम ने दावा किया कि ईरान ने आबने हॉर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमले को गलती करार दिया और कहा कि ये कार्रवाई सख्तगीर हल्के ने मुज़ाकरा सबूताश करने के लिए की। अमरीकी हुकाम ने मुतालबा किया कि ईरान अवामी तौर पर अपनी गलती तस्लीम करे। वाज़ेह किया कि अगर ईरान ने दोबारा जारहाना कार्रवाइयाँ की तो अमरीका फौजी और इक़्तिसादी ताकत से जवाब देगा। शहदा के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर का ऐलान। मुज्तबा खामनई ने कहा, चाहे हम मौजूद हों या नहीं, इंतकाम जरूर लिया जाएगा। ईरानी अवाम के मुजरिम को पुरसुकून मौत मयसर नहीं होगी। नाहक बहाया गया खून ईरानी कौम को नई जिंदगी दे गया। शहीद रहनुमा के नजरियात की हर कीमत पर हिफाजत की जाएगी। मुज्तबा खामनई का वालिद के ताज़ियती जुलूस के शुरका से इजहार तशक्कुर। दूसरी जानिब शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई की आखिरी आरामगाह की नई वीडियो जारी कर दी गई। ईरान ने जंग के दौरान ड्रोन्स की पैदावार 3 गुना बढ़ा दी। कायम मकाम ईरानी वज़ीर दिफा ने कहा कि जंग के दौरान दिफाई पैदावार एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकी। जदीद टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी दिफाई ताकत की बुनियाद है। ईरानी माहिरीन ने जंग के दौरान दिफाई सनत को फाल रखा। अमरीका ने ईरान पर नई इक़्तिसादी पाबंदियां लगा दी। 8 ईरानी अफराद और 6 कंपनियां अमरीकी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल। दुबई में मुकीम ईरानी बैंकर्स पर ईरान के मालियाती नेटवर्क से वाबस्तगी पर पाबंदी आयद की। 3 ईरानी करेंसी एक्सचेंज कंपनियों को भी पाबंदियों का निशाना बनाया गया। कंपनियां ईरान के लिए यूरोप और मुत्तहिदा अरब अमारात में लेन देन करती थीं। अमरीकी महकमा खजाना ने कहा, नई पाबंदियां आबने हॉर्मुज़ में बैन अल-अक़वामी तिजारती जहाज़ों पर ईरानी हमलों के जवाब में लगाई गई। यूक्रेन के ड्रोन हमले। रूस में ईंधन का बहरान जन्म लेने लगा। रूसी हुकाम ने मुख्तलिफ रीजन में ईंधन की किल्लत के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी कर दिया। मुलाजिमीन को घरों से काम की हिदायत। निजी इदारों को भी ईंधन के इस्तेमाल में एहतियात बरतने के अहकामात। मीडिया के मुताबिक जून से अब तक रूस के 90% से ज़ायद इलाकों में ईंधन की किल्लत रिपोर्ट हो चुकी है। चीन ने सैटेलाइट्स को निशाना बनाने वाले जदीद माइक्रोवेव हथियार मुतारिफ करवा दिए। नया माइक्रोवेव हथियार 100 गीगावाट ताकत पैदा कर सकता है। चीनी हथियार निचले जमीनी मदार के सैटेलाइट्स के लिए खतरा बन सकता है। स्टारलिंक जैसे सैटेलाइट नेटवर्क्स भी मुमकिन हदफ बन सकते हैं। समुद्री तूफान बादी ने कई ममालिक में तबाही मचा दी। ताकतवर समुद्री तूफान जापान के जनूबी जज़ायर से टकरा गया। मूसलाधार बारिशों से ओकानिवा में सूरत हाल खराब। 24,000 अफराद बिजली से महरूम। तूफान की वजह से फेरी सर्विसेज मअतल। 345 परवाजें मनसूख। ताइवान में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। 39 अफराद हलाक। 14,000 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। एयरपोर्ट, स्कूल्स और दफातर बंद। फिलिपाइन में मुख्तलिफ हादसात में 17 अमवात। चीन में शदीद बारिशें और सैलाब। सैकड़ों सांप और मगरमच्छ बहकर आबादी में आ गए। लोग अपनी मदद आप के तहत सांपों को पकड़ने लगे। मुतादिद सांप पानी में बहते हुए घरों में दाखिल हो गए।
मुझे कत्ल किया गया तो ईरान को सफ़े हस्ती से मिटा देना, सदर ट्रंप का अमरीकी फौज को हुक्म। कहा काफ़ी अरसे से ईरान की हिट लिस्ट पर हूं, कत्ल या इक़दाम कत्ल की कोशिश की तो संगीन नताइज होंगे। हज़ारों मिसाइल ईरान पर हमले के लिए तैयार हैं। ये भी कहा ईरान से मुज़ाकरात जारी रहेंगे। तेहरान ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की जिस पर हमने इत्तेफाक कर लिया। अमरीकी सदर का ईरान के साथ आज ओमान में मुज़ाकरात का दावा। ईरान का अमेरिका के साथ मुज़ाकरात से साफ इनकार। वाशिंगटन को मौजूदा मौक़िफ़ से पीछे हटने की शर्त आयद कर दी। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने कहा अमेरिका से मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त नहीं की। अमेरिका को पहले ईरान के मुतालबात पर अमल करना होगा। अमेरिका मुआहदे की पासदारी नहीं करेगा तो वैसा ही जवाब मिलेगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाक़िर ग़ालिबाफ का कहना है कि सरेंडर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर अमेरिका इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त से पीछे हटता है तो ईरान अपने दिफा के लिए तैयार है। दुनिया को समझ लेना चाहिए कि अमेरिका के साथ तनाज़ा ईरान के हथियार डालने से कभी ख़त्म नहीं होगा। रुकन ईरानी खारजा पॉलिसी कमेटी महमूद नबावियान ने कहा अमेरिका से मुज़ाकरात हमेशा धोखा और वादा खिलाफी पर ख़त्म हुए। मुज़ाकरात से दुश्मन को फ़ायदा और ईरान को तल्ख तजर्बात मिले। अमरीकी सदर पर मुमकिना ईरानी कातलाना हमले की इसराइली रिपोर्ट मुस्तरद। अमरीकी इंटेलिजेंस ने इसराइली रिपोर्ट पर सवालात उठा दिए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस का कहना है कि सदर ट्रंप के खिलाफ ईरान की तरफ से किसी नए साजिशी मंसूबे के शवाहिद नहीं मिले। डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाने के हवाले से फिलहाल कोई मखसूस या नया खतरा मौजूद नहीं। इसराइली रिपोर्ट का मकसद ट्रंप की ईरान पॉलिसी को अपने मफाद में मोड़ना है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का रुझान। अमरीकी खाम तेल 67 सेंट कमी से $71 फी बैरल हो गया। बरतानवी खाम तेल 29 सेंट कमी से $76 फी बैरल में फरोख्त। मुत्तहिदा अरब अमारात की तेल पैदावार तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अरब मीडिया के मुताबिक अमारात ने जून में रोजाना 41 लाख बैरल तेल पैदा किया। अमारात की यौमिया तेल पैदावार ने 2020 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। अमारात को तवील अरसे से ओपेक की पैदावारी पाबंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। अमरीका का मुत्तहिदा अरब अमारात पर बरामदी पाबंदियों में नरमी का ऐलान। अमरीकी महकमा तिजारत ने अमारात को A5 मुल्कों के ग्रुप में शामिल किया। अमारात को हसास अमरीकी टेक्नोलॉजी तक वसी रसाई हासिल होगी। जदीद AI चिप्स और सर्वर्स की बरामद की मंजूरी दी गई। अमरीका ने अमारात को अपना अहम दिफाई शिराकतदार करार देने की तौसीक कर दी। हुकूमत ने महंगाई की आग पर पेट्रोल छिड़क दिया। शहरियों का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। पेट्रोल ₹13.18 महंगा, नई कीमत ₹310.71 फी लीटर मुकर्रर। डीजल भी ₹13.80 महंगा होकर ₹323.30 फी लीटर पर जा पहुंचा। अगले एक हफ्ते के लिए नई कीमतों का इत्तलाक। हुकूमत ने पेट्रोल लेवी भी बढ़ा दी। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी में मजीद ₹9.36 इजाफा। पेट्रोल पर लेवी ₹80 फी लीटर तक पहुंच गई। पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट ने किरायों में 5% इजाफा कर दिया। पंजाब में सितंबर तक 300 नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब ने कहा नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस पंजाब में तालीमी इनक़िलाब है। दाखिलों के लिए तलबा का रश सरकारी स्कूल्स पर एतमाद की बहाली का सबूत है। हर डिवीजन, हर डिस्ट्रिक्ट और तहसील में नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस बनाना चाहते हैं। ओरमाड़ा में हादसे का शिकार निजी कार्गो तैयारे का ब्लैक बॉक्स का हाल ना मिल सका। पाक बहरिया और दीगर इदारे समुंदर में सर्च ऑपरेशन में मसरूफ। तैयारे के 5 रुकनी अमले की तलाश भी जारी। ज़राए के मुताबिक ब्लैक बॉक्स ना मिला तो तहकीकात आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर हमले जारी। रूसी फजाइया की यूक्रेनी शहर सोमी पर बमबारी। बच्चे समेत 4 अफराद हलाक। मरने वालों की तादाद में इजाफे का खदशा। कीव पर हमलों में 10 अफराद जख्मी। यूक्रेन के रूस के इलाके तगानरोग बे में ड्रोन हमला, 1 मल्ला हलाक।
हमले में 4 सिविलियन बहरी जहाज़ों को नुकसान पहुंचा। कराची की सिटी कोर्ट में अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कत्ल के मुकदमे की समाअत मुलजिमा को जेल में सहूलियात न मिलने के खिलाफ दरख्वास्त पर विमेन जेल सुप्रिटेंडेंट अदालत में पेश। अदालत ने पूछा कि मुलजिमा को जेल में अद्वियात और कपड़े क्यों फराहम नहीं किए जाते। जेल सुप्रिटेंडेंट ने जवाब दिया कि मुलजिमा को काबिल एतराज़ कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं दे सकते। मुलजिमा आम कपड़े मंगवा कर पहन सकती है। मुलजिमा को तजवीज़ करदा अद्वियात फराहम की जा रही हैं। विमेन जेल हुक्काम के मौक़िफ़ के बाद अदालत ने अनमोल उर्फ पिंकी की दरख्वास्त निपटा दी। निजी कार्गो तैयारे को पेश आए हादसे की तहकीकात। ब्यूरो ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन टीम को ब्लैक बॉक्स का इंतजार। टीम ने अब तक मिलने वाले तैयारे के विंग्स और पिछले हिस्से का मुआयना किया। ज़राए के मुताबिक ब्लैक बॉक्स न मिला तो तहकीकात आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। तहकीकाती टीम कराची से वापस इस्लामाबाद चली गई। ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन टीम ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद दोबारा वापस कराची आएगी। पाक बहरिया और दीगर इदारों का लापता अमले और तैयारे के ब्लैक बॉक्स की तलाश का ऑपरेशन जारी। पायलट समेत 5 रुकनी अमले में से किसी की बॉडी ताहाल न मिल सकी। बीआरटी येलो लाइन में 8.5 अरब रुपए की मुबैना करप्शन का केस। कराची की एंटी करप्शन अदालत ने मुलजिम जमीर अब्बासी की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत सिंध हुकूमत के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जमीर अब्बासी को जमानत देने पर कोई एतराज नहीं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर हुकूमत जल्दी काम करने का दबाव डालेगी तो क्या गैर कानूनी काम करते जाएंगे। वर्ल्ड बैंक की पेमेंट रिलीज हुई है। मुल्क की इज्जत दांव पर लगी है। कंसल्टेंट की मंजूरी के बगैर पेमेंट की गई। क्या प्रोजेक्ट डायरेक्टर को सारे इख्तियारात हासिल हैं? क्या वो चीफ मिनिस्टर हैं? अमरीकी काउंसलर जनरल के वफ्द का EPA लाहौर का दौरा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने अमरीकी वफ्द का इस्तकबाल किया। अमरीकी APA कंट्रोल रूम का दौरा, माहौलियाती मॉनिटरिंग सिस्टम का जायजा लिया। मरियम औरंगजेब ने वफ्द को EPA की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी। कहा कि नवंबर 2024 में लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर था, अब सूरत हाल बेहतर है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए बड़ा बजट दिया। पाकिस्तान और खित्ते की पहली क्लाइमेट चेंज ऑब्जर्वेटरी बनाई जा रही है। वियतनाम के जजीरा फोकोक के करीब किश्ती उलट गई। 15 भारतीय सियाह हलाक। कश्ती में 32 भारतीय सियाह और अमले के 4 अरकान सवार थे। 21 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। हादसे की वजह हाल मालूम नहीं हो सकी। ताकतवर समुद्री तूफान बावी जापान के जनूबी जज़ायर से टकरा गया। जापान भर में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। तूफान की वजह से फेरी सर्विस मुअत्तल, 345 परवाजें मंसूख। उधर ताइवान में पहाड़ी इलाकों से 14,000 अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। तूफान के पेश नज़र ताइवान भर में स्कूल और दफातर बंद। ईरान ने अपने हॉर्मुज को बंद करने का दोबारा ऐलान कर दिया। ईरान का कहना है कि अमेरिका की कार्रवाइयां खत्म होने तक आबने हॉर्मुज बंद रहेगी। आबने हॉर्मुज से किसी भी किस्म की आमदरफ्त की इजाजत नहीं। 5 दौरानी इनकलाब ने एक बहरी जहाज पर वार्निंग के लिए फायरिंग भी की है। ईरानी मीडिया के मुताबिक बहरी जहाज ने ट्रैकिंग सिस्टम बंद करके रास्ता बदला। ये अहम खबर आपको दे रहे हैं कि ईरान ने आबने हॉर्मुज को बंद करने का दोबारा ऐलान कर दिया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका की कार्रवाइयां खत्म होने तक आबने हॉर्मुज बंद रहेगी। आबने हॉर्मुज से किसी भी किस्म की आमदरफ्त की इजाजत नहीं। 5 दौरानी इनकलाब ने एक बहरी जहाज पर वार्निंग के लिए फायरिंग भी की है। ईरानी मीडिया के मुताबिक बहरी जहाज ने ट्रैकिंग सिस्टम बंद करके रास्ता बदला। ईरान का कहना है कि अमेरिका की कार्रवाइयां खत्म होने तक आबने हॉर्मुज बंद रहेगी। आबने हॉर्मुज से किसी भी किस्म की आमदरफ्त की इजाजत नहीं। 5 दौरानी इनकलाब ने एक बहरी जहाज पर वार्निंग के लिए फायरिंग भी की है। ईरानी मीडिया के मुताबिक बहरी जहाज ने ट्रैकिंग सिस्टम बंद करके
रास्ता बदला। इससे पहले सदर ट्रंप की जानिब से जंग बंदी खत्म करने का भी ऐलान किया, लेकिन उन्होंने कहा कि दोनों फरीकैन मुज़ाकरात का सिलसिला बहाल रखेंगे। लेकिन अब ईरान की जानिब से आपने हॉर्मुज़ को बंद करने का दोबारा ऐलान कर दिया गया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका की कार्रवाइयां खत्म होने तक आपने हॉर्मुज़ बंद रहेगी। आपने हॉर्मुज़ से किसी भी किस्म की आमदरफ्त की इजाज़त नहीं। पासदारान इनकलाब ने एक बहरी जहाज पर वार्निंग के लिए फायरिंग भी की है। ईरानी मीडिया के मुताबिक बहरी जहाज ने ट्रैकिंग सिस्टम बंद करके रास्ता बदला। ये अहम खबर आपको दे रहे हैं कि ईरान ने आपने हॉर्मुज़ को बंद करने का दोबारा ऐलान कर दिया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका की कार्रवाइयां खत्म होने तक आपने हॉर्मुज़ बंद रहेगी। आपने हॉर्मुज़ से किसी भी किस्म की आमदोरफ्त की इजाज़त नहीं। पासदारान इनकलाब ने एक बहरी जहाज पर वार्निंग के लिए फायरिंग भी की है। ईरानी मीडिया के मुताबिक बहरी जहाज ने ट्रैकिंग सिस्टम बंद करके रास्ता बदला।